जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपकी शक्ति आपसे नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, या आपके शरीर से हट जाती है, या आपके घर को छोड़ देती है, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी पूजा पाठ अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर भी वह ये सोचते हैं कि माँ और बाबा शायद हमसे नाराज़ है, हम तक हमारी जो पूजा है ना वह उन तक नहीं पहुँच रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपके थॉट ही आपकी सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको कॉल करने की, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, जितनी एनर्जीज है उतना ही हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स हम फ़ोन पर ही रहेंगे, हमारे लिए भी ये हानिकारक है। फ़ोन को कम ही मैं इस्तेमाल करता हूँ आज के टाइम पर। तो प्रॉब्लम यह है कि जो लोग फालतू के लोग आ रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, और जो लोग सच्चे जेन्युइन हैं और जिनको सच में बात करनी है, हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प दिया जा रहा है। ऐसे लोग आएंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ईमेल पढ़ते ही पता चल जाता है किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो कॉल तो वैसे मैं पहले बार कर देता हूँ, सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप कैसे हो, आपको कैसी काउंसलिंग लेनी है, क्या प्रोसेस है। प्लीज़ किसी भी साधक के पास जाओ, पहले पूरी जानकारी लेकर जाओ उसके पास क्या है, अच्छा है बुरा है, या आपके पास कोई शक्ति चल रही है, उससे परमिशन लो, तभी आप किसी के पास जाओ। अदरवाइज ऐसे भटकने का कोई भी मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ संकेतों के बारे में, जो संकेत आपको मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये, अगर है आपकी जो शक्ति आपसे नाराज़ हो जाती है, तो आपको ये संकेत मिलते हैं कि आपके घर में ना विनाशकारी वाली स्थिति बन जाती है। विनाशकारी मतलब आपके घर में सब कुछ तबाह होने लगता है। आपके घर में बहुत लोगों की शादी हो रही होगी, भाई की, बहन की, रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, तो आप देखोगे सडनली ना उनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी, डाइवोर्सेस हो जाएंगे। डाइवोर्स होने के बाद वो अकेले रहने लग जाते हैं, और अकेले रहने के बाद उनको उन्हीं की शक्ति रियलाइज़ कराती है कि तुमने यहाँ गलतियाँ कर रखी है, तुमने यहाँ मेरा त्याग कर दिया है, तुमने मेरी पूजा नहीं की, या तुमने मुझे माना नहीं दिल से, या तुमने कहीं मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो इसकी वजह से शक्तियाँ आपसे अलग भी हो जाती है। शक्ति विनाश कब करती है? जब शक्ति आपको पूरा छोड़ देती है, पूरा ख़त्म कर देती है। जब जैसे बहुत लोग आते हैं ना, शक्ति के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। आओ किसी के ऊपर क्रियाएं कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर दिया, किसी को कुछ गलत प्रेत दे दिया, गलत चीज़ें दे दी, जिसकी वजह से आपकी शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर वह शक्ति सात्विक है और बहुत बड़ी शक्ति है, तो ही कोई भगवान देवी देवता की शक्ति है, तो ही वह नाराज होती है। प्रेत वो कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी प्रेतों के चक्कर में पड़ो, या किसी तंत्र मंत्र के चक्करों में पड़ो। देखो, दो तरीके के तंत्र मंत्र होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। अगर अच्छा कर रहे हो तो देवी साथ देगी, अच्छे के लिए कर रहे हो तो देवी साथ देगी, और गलत कर रहे हो तो वह आपको रोक रही है, फिर भी आप जा रहे हो तो वो साथ नहीं देती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि घर में कोई भी शुभ काम नहीं होगा, सारे काम रुक जाएंगे, किसी की शादी नहीं होगी, उस दिन के बाद से किसी का बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, कोई हंस के खेल के बात नहीं करेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम धंधे पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है।
जो इतने सालों से आपके काम धंधे अच्छे से चल रहे थे, दुकानें चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, या कहीं पे अच्छे पोस्ट पे थे, नौकरी पे थे, सब कुछ खत्म हो जाता है। एकदम आप डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाते हो। इसका अगला संकेत है कि आपको ना कर्जों में ज़्यादा जाना पड़ जाता है, क्योंकि बिना कर्ज लिए आपका कोई काम नहीं होगा। बिना लोन लिए, बिना किसी से पैसे लिए आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। शक्ति आपके सारे रास्तों को बंद कर देती है। इसका अगला संकेत है कि आपके जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपको जानने वाले हैं लोग हैं, वह सारे लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपके घर में आना जाना पसंद नहीं करते हैं। जो कि एक समय पर काफ़ी आपके घर में रौनक लगी रहती थी, वह सारी रौनक ख़त्म हो जाती है। घर में कोई आता भी नहीं है, कोई झांकता भी नहीं है और बात भी करना पसंद नहीं करता है, हेल्प तक करने की कोई कोशिश नहीं करता है। दूसरी बात है, इसका अगला संकेत है, अगर आपकी शक्ति आपसे नाराज़ है तो आपको हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा आएंगी। आपको हार्ट में इशू ज़्यादा आएंगी, सबसे ज़्यादा आपके चेस्ट में इशू आ जाएगी। चेस्ट बहुत भारी रहेगी, पेन होते रहेगा हमेशा। 2-2, 3-3 दिन के बाद आप दवाइयाँ खा रहे हो हार्ट से रिलेटेड। ना हार्ट ब्लॉकेज बताया जा रहा है, ना हार्ट अटैक बताया जा रहा है, बस आप बीच में फंसे हुए हो। ऐसी बहुत गंभीर बीमारियाँ लग जाती है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर तक हो जाता है लोगों को। हाथ पैर खराब हो जाते हैं, घुटने के नीचे का शरीर खराब हो जाता है, जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं, जॉइंट किसी काम के नहीं रहते हैं और सारी चीज़ें आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। टेस्ट करवाते हो, दवाइयाँ लगाते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि दवाइयाँ खरीदने के पैसे भी हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसका पूरा संकेत है कि आपने अपनी शक्ति को रुष्ट कर दिया है, नाराज कर दिया है और वह शक्ति प्रचंड होकर आपके रास्तों को बंद कर रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे आकर बोलते हैं ना कि हम देवी के लिए, बाबा के लिए इतना करते हैं, उतना लाखों का जाप करते हैं, यहाँ दान करते हैं, वहाँ पुण्य करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो देवी देवता है। वह आपके पैसे, आपके दान धर्म पर नहीं चल रहे हैं, आप उनके दम पर चल रहे हो। तो ये बोलना आप बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ का या बाबा का नाम भी नहीं बोलते हैं, खाली एक दिल से निकलता है माँ और बाबा, और माँ और बाबा आ जाते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो माँ और बाबा को भोग देंगे या माँ और बाबा के नाम से जाप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं रखवाएंगे, डिंडोरा पीटेंगे तो ही बाबा और माँ आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बाबा और हनुमान के लिए वो जितना हम करेंगे ना उतना वो प्रसन्न होंगे। माँ बाबा प्रसन्न तब होते जब आपके अंदर एक इंसानियत जागृत रहती है, जब आप ना अपना बुरा करते हो, ना सामने वाले का बुरा करते हो, जब आप अपने आप से भी प्यार करते हो और सामने वाले से भी प्यार करते हो, आप एक बाउंड्री बना के रखते हो अपने लिए, आप अपने लिए ही जीना भी चाहते हो और दूसरों को भी जीने देना चाहते हो, तब जाके माँ और बाबा प्रसन्न होते हैं। तो लाखों मंत्रों का जाप कर लो, लाखों जप तप कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं कि क्या हमारे घर में माँ या बाबा बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो मैं पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि माँ और बाबा कहीं नहीं बैठते हैं। जो माँ का लोक है ना, वो पृथ्वी नहीं है, वो ऊपर बैठती है। पृथ्वी के भी ऊपर उनके डायमेंशंस हैं, उनके लोक है, वहाँ पर वो विराजित रहती है। उनकी सिर्फ शक्तियाँ आती है हमारे पास। माँ कभी भी कहीं पर नहीं बैठती है, किसी के भी घर पे ना।
क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है। आपके छोटे से घर में वह नहीं रहने वाली है। वह उनका जो घर है ना, वह खुला आसमान है। वह अपने हिसाब से काम करती है। तो ये दिमाग में रखना बंद कर दो। और पॉपुलैरिटी फैलाने वाले लोग जो बोलते हैं आना हमारे घर में ये है वो है, कुछ नहीं होता। चमत्कार है, हाँ माँ के है चमत्कार, मैं बहुत मानता हूँ। मैंने बहुत देखे चमत्कार। लेकिन जो लोग अपने बारे में बोलते हैं ना कि मैंने लाखों जाप करे, प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। माँ और बाबा को कुछ भी नहीं है कि आप करोगे तो ही देगी माँ, देना होगा तो दे देगी, कुछ नहीं देखेगी। सब आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इसका अगला संकेत है, अगर मान लो किसी के ऊपर सवारी आती थी, किसी ने गद्दी लगाई, दरबार लगाया और उसकी शक्ति किसी ने छीन ली, तो एक प्रकार से वो भी शक्ति चली गई उससे, ठीक है। तो जब शक्ति चली जाती है तो दरबार बंद हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव ऊर्जाएं आनी लग जाती है और आसपास में जितनी भी आत्माएं मरी थी वह सारी एक्टिव हो जाती हैं। वह सारे आकर बैठने लग जाती है घर के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको खाने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई सेनापति नहीं है देखने वाला, इसकी शक्तियाँ जा चुकी है। जो पॉजिटिव इंसान काम कर रहा था वो बंद हो चुका है, वो आकर आपके घर में खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या इलाज होता है? इलाज ये होता है कि पहले तो जब काउंसलिंग्स होती है तो ऐसे लोग आते हैं तो मैं पहले बाबा से पूछ के ही बताता हूँ कि बिना बाबा के पूछे मैं कुछ भी नहीं करता। इवन मैं अपनी लाइफ में भी बिना बाबा के पूछे मैं नहीं चलता। तो इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन मैं ऐसे सोशल नेटवर्क पर मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। शायद मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है मेरे को, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ज़रूर दिया जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इशू है आपके साथ। तो ये जब अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े बताने पड़ते हैं सॉल्यूशन क्या करना है, उसके बाद ये शक्तियाँ खुलती है, आती हैं, धीरे धीरे आपके काम शुरू होने लगते हैं। टाइम लगता है। तो कभी भी अपनी शक्ति को नाराज मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैंने आज भोग नहीं लगाया तो बाबा नाराज हो जाएंगे, माँ नाराज हो जाएगी, मैंने आज जाप नहीं करा तो माँ नाराज हो जाएगी, बाबा नाराज हो जाएंगे। नहीं, माँ को दिल से याद करो, बाबा को दिल से याद करो। आप कुछ भी मत करो बाबा के लिए, फिर भी बाबा आपके पास जरूर आएंगे, पर दिल से याद करो। ऐसा दिल में नहीं लाना कि बाबा नहीं चल रहे, बाबा हमेशा चलते हैं। जब नेगेटिव चीज़ों के ज़्यादा फोकस करते हैं ना तो नेगेटिव चीज़ भी हमारे साथ चलने लगती है। तो सब कुछ आपके थॉट पे क्रिएट करता है। थॉट आपके अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही बाबा और माँ आपको थोड़ा बहुत ही जो कष्ट होगा ना आपका वो काट ही देगी। तो माँ कभी भी रुष्ट होकर नहीं जाएगी। हमेशा अच्छे लोगों का भला करने में जितना कर सकते हो करो, नहीं तो दूर हट जाओ, वरना माँ से प्रार्थना करके हट जाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।